नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बीजेपी का खेल शुरू और उद्धव ठाकरे के साथ साथ शरद पवार का भी खेल खत्म होने वाला है। महाराष्ट्र में नई सरकार बनते ही शरद पवार के पैरों तले जमीन खिसक गई है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे महाविकास अघाड़ी सरकार को पटरी पर लाया जाए। अब तो शिवसेना के सिंबल जाने का भी खतरा है, जिसको शरद पवार भी समझ चुके हैं, जिस वजह से शरद पवार एकनाथ शिंदे से पंगा नहीं ले पा रहे, ना ही उद्धव ठाकरे को कोई मूल मंत्र दे पा रहे हैं। पर चर्चा है शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच लुक्का छुपी प्लानिंग चल रही है कि कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए। सीक्रेट मीटिंग का सच क्या है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच कुछ सीक्रेट प्लानिंग या मीटिंग चल रही है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। इस सीक्रेट मीटिंग की खबर क्या है? बिल्कुल, ये दोनों के बीच मीटिंग चली और मातोश्री में महा बैठक किया गया जी। ये दोनों चचा भतीजा जो महाराष्ट्र की राजनीति के दो ऐसे कैरेक्टर हैं, जिस तरीके से नीतीश कुमार पलटी मारते रहते हैं, उसी तरीके से ये दोनों चचा भतीजा भी पलटी मारते रहते हैं। जैसे बिहार में चचा भतीजा की जोड़ी फिर से आई है, उसी तरीके से ये लोग दोनों पहुँचे। जयंत पाटिल भी थे जो एनसीपी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष। इन लोगों ने मातोश्री में उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात की। लंबे समय तक बैठक चली, 3-4 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत होती रही। शरद पवार, अजीत पवार, जयंत पाटिल, ये जो एनसीपी के नेता थे, और उधर तो ऐसे भी उद्धव ठाकरे बेचारे अकेले बचे हैं। एक दो जो आसपास के लोग हैं उन्हीं को इकट्ठा कर लेते हैं, उनकी स्थिति तो ऐसे ही पतली हो चुकी है। तो इन लोगों ने मातोश्री में एक बैठक की और बैठक में लंबी प्लानिंग की, क्योंकि इनको एक थोड़ी सी एनर्जी मिल गई है बिहार से, और उस बिहार में जो एनर्जी मिली है उससे फिर से ये लोग चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी का गठबंधन है वो चुनाव तक पहुंच सके, यानी चुनावी गठबंधन भी हो। क्योंकि ये गठबंधन ही जो थी, ये गठबंधन क्या था, चुनाव के बाद हुआ गठबंधन। चुनाव से पहले जो गठबंधन है वो जनता से टेस्टेड है, जनता ने उसको परख लिया है कि इस गठबंधन को हमको वोट देना है, इसको बहुमत दिलानी है, इसको सरकार बनानी है। लेकिन ये चुनाव के बाद का गठबंधन था, तो इसलिए जब एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के बीच की सरकार बनी है, तो इनको लगने लगा कि अब जिस तरीके से ये लोग स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जो धड़ाधड़ फैसले हो रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, उससे तो हमारे लिए अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाएगा। और ये ज़रूरी है कि इसमें अब आगे की स्ट्रेटजी बनाई जाए। ऐसे कांग्रेस है जो शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों से अभी किनारा किए हुए है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में वो अपनी दिशा में कांग्रेस पार्टी चल रही है, क्योंकि सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस में दो राय थे, सरकार में सहमति देने को लेकर। यहाँ जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व थे वो हमेशा ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए उसे किसी भी तरह से समझौता करना पड़े तो कर लो। लेकिन जो महाराष्ट्र का नेतृत्व है कांग्रेस का, वो तो हमेशा से ये चाहता रहा कि एनसीपी और शिवसेना के साथ गठबंधन का मतलब है कांग्रेस का कमजोर होना। और महाराष्ट्र के नेता भी अब समझने लगे हैं कि जो 1999 के बाद से लगातार कांग्रेस और एनसीपी के बीच जो गठबंधन है, उस गठबंधन के कारण कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर हुई है। इस बार जो प्रेजेंटेशन दिया गया था शीर्ष नेतृत्व के पास, जो नाना पटोले ने भी दिया था, उसके बाद जो बताया गया ये पूरी स्ट्रेटजी थी, और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स भी थे। वो आंकड़े दिए गए थे कि देखो, जब हम शुरुआत किए थे तो कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में होती थी, एनसीपी छोटे भाई की भूमिका में होती थी। कांग्रेस की सीटें ज़्यादा होती थी, इसलिए कांग्रेस सीएम बनाता था, डिप्टी सीएम इसको दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे शरद पवार ने हमें खोखला करना शुरू कर दिया, और अब स्थिति ये हो गई है कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी की सीटें ज़्यादा है, हमारी सीटें कम है। ये छोटे भाई की भूमिका में आ गए हैं। अब यही सवाल है शरद पवार की धूर्तता का। शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ आरोप लगाया है इस बीच। उन्होंने, शरद पवार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जाता है
वो खत्म हो जाता है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कुछ सहयोगियों की बात की, शिवसेना की भी बात की, उसके बाद अकाली दल की चर्चा की, उन्होंने नीतीश कुमार के पार्टी के इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो यही बात है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार को लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने और न जाने की बात नहीं है। उनको डर इस बात का लगने लगा है कि भाजपा ने जिस तरीके से देश में एक नई राजनीति को शुरू किया है, उससे क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खतरे में आ गया है। और क्षेत्रीय पार्टियों के साथ साथ सबसे बड़ा खतरा जो हो रहा है वो है कांग्रेस का। और क्षेत्रीय पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों में एक बड़ी समानता है, और वो समानता है परिवारवादी पार्टी होने का। और भारतीय जनता पार्टी ने लगभग हर चुनावों में और हर स्तर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलते रहे हैं कि परिवारवाद की राजनीति खत्म किए बिना लोकतंत्र नहीं बच सकता। बिल्कुल, आए दिन बयान देते हैं, आए दिन बयान देते हैं। और इस बीच जेपी नड्डा ने बिहार में एक बयान दिया था, लेकर भी बयान दिया है उन्होंने, बिल्कुल दिया, कि किस तरीके से ये सब शॉर्टकट पॉलिटिक्स करते हैं। ये फ्री में जो मुफ्तखोरी की राजनीति है उस पर भी उन्होंने कहा है। तो ये शरद पवार को अब इस बीच लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की जो सरकार है वो सरकार अब लंबी चलने वाली है। लंबी का मतलब इस चुनाव में भी उसको प्रचंड बहुमत आने वाला है, इसलिए अब उसका तोड़ कहीं न कहीं से निकालना चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने एक गुहार लगाई, गिड़गिड़ाहट जिसको कहते हैं, अब गिड़गिड़ाने लगे उद्धव ठाकरे के इशारे पर। उद्धव ठाकरे, इन दोनों के बीच जो बातचीत हुई उसमें उद्धव ठाकरे ने कहा कि आप भी कुछ इंटरफेयर करो, हमारी पार्टी है और हमारा सिंबल जो है वो चला जा रहा है एकनाथ शिंदे के पास। तो शरद पवार ने शिंदे को सलाह दी, नसीहत वाले अंदाज में उन्होंने बोला, और कुछ कर भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि शिंदे अलग हुए हैं शिवसेना से, उनको अपनी पार्टी बनानी चाहिए, अपना सिंबल रखना चाहिए, क्योंकि ये जो सिंबल है वो बाला साहब ठाकरे का है। और बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना बनाई, और शिवसेना से जो उसकी विचारधारा है उससे आप अलग हुए। आप मान नहीं रहे हैं कि शिवसेना की विचारधारा यानी उद्धव ठाकरे की विचारधारा है, उससे अलग मेरी राय है, तो आप अलग हो जाओ, अपना अलग सिंबल बना लो, क्यों सिंबल के लिए लड़ रहे हो। उन्होंने अपना भी उदाहरण दिया कि जब कांग्रेस से अलग हुए थे तो कांग्रेस से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अपना सिंबल रखा। लेकिन दोनों में कितना अंतर है ये शरद पवार के झूठ को बेनकाब करता है। जो राजनीति में वो नसीहत देने में लगे हैं कि बाला साहब के ठाकरे की पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एकनाथ शिंदे भी नहीं मानता। उसके बाद दूसरी तरफ बाला साहब के ठाकरे के विचारधारा की पार्टी है। आपने कहा कि विचारधारा बाला साहब ठाकरे की थी, पार्टी उनकी थी, सिंबल उनका होना चाहिए, तो उसका अधिकार विचारधारा के आधार पर ही होना चाहिए। उनके बेटे के आधार पर अगर होगा तो उद्धव ठाकरे अकेले भाई तो है नहीं। अब कल से स्मिता ठाकरे भी कहेगी कि शिवसेना पर मेरा अधिकार है, राज ठाकरे भी आ जाएंगे, राज ठाकरे भी आ जाएंगे कि हमने तो शिवसेना को इतना दिया है, वो बाल ठाकरे के भाई हम सबसे करीब रहे हैं, भतीजा हैं, तो उनका अधिकार हो सकता है। फिर उसके बाद दूसरे जो भाई हैं उनके वो भी आ सकते हैं। तो ये स्थितियां नहीं है। और दूसरी बात विचारधारा की जहां तक बात है तो विचारधारा तो भाई बाला साहब ठाकरे के विचारधारा के साथ समझौता किसने किया? उद्धव ठाकरे ने। साथ किसने दिया? एकनाथ शिंदे ने। तो एकनाथ शिंदे का दावा होना चाहिए आपने तो कांग्रेस को धोखा दिया था, आपने तो अपने फायदे के लिए कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया और पार्टी तोड़ी। आपके कोई विचारधारा है ही नहीं। शरद पवार की कोई विचारधारा नहीं है, वो कहीं भी ढुलक सकता है अपने फायदे के लिए। घोटालों का साम्राज्य है, कांग्रेस में रहते हुए भी लूटपाट किए, कांग्रेस के अलग होने के बाद भी सत्ता लोभ इतना ज्यादा था कि जिस पार्टी के साथ विरोध हुआ, जिस सोनिया गांधी के कारण पार्टी छोड़ के अलग पार्टी बनाई, उसी पार्टी के साथ तुरंत महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए गठबंधन कर लिया। तो ये कौन सी विचारधारा है? तो शरद पवार के पास तो विचारधारा है ही नहीं। एक ही विचारधारा है, वो है लूट खसोट की विचारधारा। जितना लूट सकते हो वो लूटो, सत्ता में बने रहो। तो अब जो मातोश्री में इन लोगों की बैठक हुई है, इसी डर से हुई है कि भारतीय जनता पार्टी अब लंबे समय तक महाराष्ट्र में रहेगी तो हम लोग के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। तो हम लोग क्या करें? अब इसके लिए गठबंधन बनाओ, उद्धव ठाकरे का इस्तेमाल करो, फिर हम भी साथ में रहेंगे और फिर किसी तरह से कांग्रेस को साथ लाने की कोशिश करें। लेकिन इनके पूरे गठबंधन की
औकात पता चल जाएगी। अभी भी जो कुछ निकाय के चुनाव हुए हैं उसमें भी पता चला, बीएमसी के चुनाव में पता चलेगा, और उसके बाद बीएमसी तो एक तरह से सेमीफाइनल होगा और फाइनल जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें पता चल जाएगा कि ये सारे चोर लुटेरे एक साथ अगर आ भी जाएंगे तो भी कोई फायदा नहीं। तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता इनकी हकीकत को समझ चुकी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी समझाने। धन्यवाद। तो एनसीपी और शिवसेना की इस गुप्त बैठक में कई मुद्दों को लेकर जरूर चर्चा हुई होगी, लेकिन शरद पवार भी समझ चुके हैं कि अब शिवसेना का खेल खत्म हो गया है। इस वजह से बौखला रहे हैं कि कहीं अगला नंबर उनका ना आ जाए। पवार ने बीजेपी पर क्षेत्र सहयोगियों को धीरे धीरे खत्म करने का आरोप लगाया और बीजेपी से नाता तोड़ने के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले का समर्थन किया। पर लगता है शरद पवार भूल चुके हैं कि इन दिनों सबसे बड़ी पार्टी कोई है तो वो है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। आज के हमारे खास शो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही, पर महाराष्ट्र से जुड़ी हर बड़ी खबरों का सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।